नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा और वो बात यह है कि क्या सच में ब्राह्मण ज्ञानी होता है या फिर उसका ज्ञान जनता की अज्ञानता पर टिका हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्ञान किसी एक जाति की संपत्ति नहीं है और ना तो ज्ञान जन्म से मिलता है और ना तो किसी विशेष जाति में पैदा होता है। ज्ञान पढ़ने से मिलता है, ज्ञान सीखने से मिलता है, ज्ञान सोचने से मिलता है, ज्ञान अनुभव से मिलता है। इतिहास में बहुत से ऐसे ब्राह्मण पैदा हुए हैं जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने ज्ञान को सीमित रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार है और कुछ लोगों को नहीं है। यहीं से समस्या पैदा हुई है। जब ज्ञान कुछ लोगों के लिए ही सीमित हो जाता है तब बाकी समाज अज्ञानता में डूब जाता है और जो जानता है वही समाज सबसे शक्तिशाली समाज बन जाता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि ब्राह्मण ज्ञानी है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ज्ञान सबके लिए उपलब्ध था। अगर शिक्षा सभी समाज को समान मिलेगी तो हर जाति में, हर वर्ग में और हर समाज में ज्ञानी लोग मिलेंगे। अगर शिक्षा पर कुछ ही लोगों का अधिकार होगा तो असमानता पैदा होगी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को सबके लिए जरूरी बताया। सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों और वंचित वर्गों को पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया। इसलिए हमें किसी जाति से नहीं बल्कि अज्ञानता से लड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विचारशील है और समाज को सही दिशा देता है तो वह सम्मान का पात्र है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो। और अगर कोई व्यक्ति लोगों को अंधविश्वास, डर, आडंबर, पाखंडवाद और भेदभाव में रखता है तो उसका विरोध करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति, भेदभाव करने वाला व्यक्ति इस समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।